गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक जो आपके सामने है वो है रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर्स। एक पार्टनर को या सभी पार्टनर को सैलरी और कमीशन कैसे देनी है, कब देनी है, क्या कंडीशंस होती है, इसके बारे में चलिए हम आपको बहुत जल्दी से समझाते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। चलिए टॉपिक देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, 12th क्लास की अकाउंटेंसी है, जिसमें टॉपिक है आपका आज का रेम्युनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन कैसे दी जाती है। देखिए, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ जब भी सैलरी या कमीशन देंगे, और अगर लॉस हुआ तो कमीशन या सैलरी नहीं दी जाएगी। नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट से चार्ज नहीं की जाती। इसीलिए अगर ये टू बी अलाउड, कब अलाउ की जाएगी, इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज इट। यदि पार्टनरशिप डीड इसे अलाउ करती है जब भी दी जाएगी। और ऑल्सो द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और जब दी जाएगी जब फर्म ने उस साल प्रॉफिट कमाया हो। अगर लॉस कमाया हो तो सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। तो यहां पे आपने सीखा कि सैलरी और कमीशन ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट से चार्ज नहीं होती। इसीलिए टू बी अलाउड कब अलाउड होती है, इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज इट, यदि पार्टनरशिप डीड इसे अलाउ करती है। एंड ऑल्सो द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, और उस साल फर्म ने प्रॉफिट कमाया जब ही दी जाएगी। फिर क्वेश्चन में देखिए कैसे, इन अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म में ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, ए को कमीशन दी जानी है ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे कमीशन दी जानी है। तो इसने बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग कुछ नहीं बोला, तो हम ये समझ लेते हैं यहां बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो हम देखते हैं नेट प्रॉफिट इस साल का कितना है, 1,10,000। तो सॉल्यूशन में आप क्या काम करोगे, एज कमीशन 1 लाइन में आंसर सॉल्व होगा। देखिए कैसे, इस साल का प्रॉफिट 1,10,000, कमीशन कितना परसेंट बोला उसने, 10%। बिफोर चार्जिंग है तो जितना परसेंट कह रहा उतना दे दिया। 11,000 कमीशन आ गई किसकी, एक। सिंपल। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में देखिए इससे डिफरेंस क्या है इसमें, एज पार्टनरशिप डीड जेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जेड को कमीशन दी जाएगी ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को चार्ज करने के बाद, मतलब जो चीज तुम निकाल रहे हो पहले से ही प्रॉफिट में से माइनस हो, फिर उसके बाद उसकी कमीशन निकालो। एक्स मानना पड़ेगा या 100 मानना पड़ेगा, इसलिए उसको लेट को छोड़िए, आप एक बीच का रास्ता अपनाइए, क्योंकि बीच का रास्ते से ही क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफी लंबा उसको करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन है, जैसे 11th क्लास में आपने सीखा था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वैसे ही करेंगे। जेड्स कमीशन, इस साल का प्रॉफिट 2,20,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट बोला, 10%। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलता है तो हम 10 तो ऊपर लिखा जो परसेंटेज है, और नीचे 100 में यही परसेंटेज जोड़ देते हैं। अगर 5% होगा तो 5/105, 4% होगा 4/104, 10% 10/110। तो अब इसकी जो अमाउंट आएगा कैलकुलेट करने पे 20,000 आ जाएगा। तो जेड की कमीशन कितनी हो गई, 20,000। स्टूडेंट्स, अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं कि सैलरी और कमीशन बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कैसे किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म। X और Y फर्म के पार्टनर हैं। X इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, X को सैलरी मिलनी है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, एंड कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन भी मिलनी है नेट प्रॉफिट पे 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन।
प्रॉफिट में से सैलरी तो माइनस होनी चाहिए दोनों पार्टनर की, लेकिन कमीशन नहीं। अब वाई के लिए क्या है, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, वाई को सैलरी दी जाएगी ऑफ ₹25,000 पर एनम। इसको पर मंथ मिल रही थी, इसको पर एनम मिलनी 25,000, और कमीशन भी मिलेगी 10% नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग ऑल पार्टनर सैलरी एंड ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरीज, सभी कमीशन माइनस होनी चाहिए और सैलरी भी माइनस होनी चाहिए। तो वाई को तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो गया, और एक्स के लिए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। तो इसका मतलब वाई के लिए जो हमने बीच का रास्ता बताया था कि 10% और 10/110 लिया जाएगा, लेकिन एक्स के लिए सिंपल तरीके से सिर्फ सैलरी माइनस करके ही कमीशन दे दी जाएगी। तो सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं इस साल का प्रॉफिट कितना है, 4,20,000। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,20,000, यहां लिख दिया 4,20,000। उसके बाद सिंपल सी बात है, दोनों को सैलरी दी जा रही है जो बड़ी सिंपल है, तो दोनों की सैलरीज लिख देते हैं, 2 सैलरीज एक्स और वाई। एक्स को सैलरी दी जाएगी 10,000, कितनी दी जा रही थी भाई, अभी हमने देखा 10,000 पर मंथ, तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और इसकी सैलरी होगी 1,20,000, 1,20,000, और वाई की सैलरी 25,000। सिंपल था। अब कमीशन, 2 कमीशंस। कमीशन के लिए एक्स की कमीशन और वाई की कमीशन, दोनों की कमीशन निकालनी है, वर्किंग नोट पे जाएंगे, और एक्स की कमीशन जो हमें 10% निकालनी है नेट प्रॉफिट से, जिसमें से सैलरी तो पार्टनर्स की माइनस होनी चाहिए लेकिन कमीशन नहीं। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, एक्सिस कमीशन, जो प्रॉफिट है आपका 4,20,000, 4,20,000 में से मुझे सैलरी माइनस करनी है, और दोनों बंदों की सैलरी मिला के 1,45,000 है। मैं ये माइनस कर देता हूं, 1,45,000। तो 1,45,000 माइनस करने के बाद कमीशन कितनी देनी है, 10%, तो 10/100 लिख दिया, और इसकी कमीशन कितनी आ जाएगी भाई, इसमें से इसको माइनस करिए, 2,75,000 और 10%, तो 27,500, 27,500 इसकी कमीशन हो गई। तुरंत यहां पे नोट फर्स्ट लिखिए, और नोट फर्स्ट से इसकी कमीशन कितनी आ गई, 27,500। अब मुझे निकालनी है किसकी कमीशन, वाई की कमीशन, वाइस कमीशन। वाइस कमीशन के लिए भी मैं यही करूंगा, 4,20,000 में से मुझे माइनस करने हैं सैलरी और सारी कमीशन। सैलरी तो 1,45,000 है, और सारी कमीशन के लिए एक्स की कमीशन तो निकल कर आ गई 27,500। अब इसको बैलेंस करिए, और जितना परसेंट बोला है उतना ही परसेंट नीचे जोड़ दीजिए। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के लिए हम क्या करते हैं, जितनी परसेंटेज होती है उतना नीचे 100 पे जोड़ देते हैं, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी कमीशन आपकी आ जाएगी 22,500। तो इसकी कमीशन भी आ गई, सिंपल, यहां पे ट्रांसफर कर दिए 22,500, और दोनों की कमीशन मिलाकर हो गया 50,000। और अब मुझे क्या करना है, अब बैलेंस करना है क्वेश्चन को। 4,20,000, इसी अमाउंट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4,20,000, 4,20,000 में से आप ये सारा अमाउंट माइनस करेंगे, जो कितना है आपका 1,20,000, 25,000, 50,000, 1,95,000, 1,95,000, और यहां कितना है 4,20,000। 4,20,000 में से 1,95,000 माइनस करे
तो आपका आंसर आया 0005 2 2,25,000 2,25,000 2,25,000 जो है वो आप यहां पे लिखिए और यहां लिख दिए प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा पार्टनर्स को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस किस को बंटना है? एक्स को और वाई को। और रेशो क्या थी इसकी? इक्वल। रेशो गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं होती प्रॉफिट की तो हम क्या करते हैं? इक्वल बांट देते हैं। तो 1,12,500 एक्स को, 1,12,500 वाई को। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें सैलरी भी आई, कमीशन भी आई और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। तो पेपर के लिए 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप बहुत ध्यान से करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को करने के लिए आपसे मैं यूं कहूंगा कि पेपर में जब जाएं तो ये करके जरूर जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात इसमें पूछी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा उधम क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आज की क्लास में, तो ध्यान दिएगा। एक्स और वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर 3:2 की रेशियो है उनकी। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो 3:2 में बांटेंगे। और कैपिटल लगाइए, एक्स ने 8 लाख और वाई ने लगाई है 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए राजी हैं कि 5% पर एनम दिया जाएगा। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000 और वाई को अलाउ की जाएगी एनुअल सैलरी 60,000 पर एनम विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जिसे उसने निकाला नहीं है। ये बस ऐसी कंफ्यूज करने के लिए कह दिया, मतलब उसने विड्रॉ नहीं किया, कोई ड्राइंग नहीं है उसकी, ठीक है। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का, लेकिन वाई की सैलरी माइनस है उसमें से, और वो है 2,40,000। अगर यहां तक क्वेश्चन होता तो बड़ा ही आसान था। बस मैं प्रॉफिट में वाई की सैलरी को प्लस करता, 3 लाख प्रॉफिट हो जाता, फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर, सैलरी यहां पर, बैलेंसिंग फिगर से डिविजिबल प्रॉफिट वो बांट देता। लेकिन आगे एक पॉइंट कह दिया, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड एज मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन के लिए रखना है। तो मैनेजर कमीशन तो चार्जेबल है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें जाती हैं और मैनेजर एक पार्टनर नहीं है, इसीलिए इसकी कमीशन के लिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता, इसलिए मैंने उसे वर्किंग नोट में बना लिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये आंसर यहां से स्टार्ट नहीं होगा, वर्किंग नोट से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे याद क्या रखना है? उस प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन निकलती है जिसमें पार्टनर की कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं होती। और जो हमें प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 का, उसमें आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, मतलब वाई की सैलरी जो 60,000 की वो माइनस हुई भी है, तो पहले मुझे 2,40,000 में 60,000 जोड़ना है, जो प्रॉफिट आएगा उस पर मैनेजर कमीशन निकालनी है। तो मैं यहां लिखूंगा बाय प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी। जो वाई की सैलरी उससे पहले का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट था आपको 2,40,000 का था और वाई की सैलरी आपकी 60,000 की थी, तो लो भाई आपके सामने क्या आ गया? वो प्रॉफिट आ गया जो वाई की सैलरी से पहले का है, 3 लाख। तो इसी अमाउंट पर मुझे क्या करना है? इसी अमाउंट पर मुझे कमीशन निकालनी है, टू मैनेजर कमीशन। $3 लाख पर एट द रेट ऑफ 5%, तो कितना आ गया? 15,000। कितना आ गया? 15,000। तो बस बैलेंस कर लीजिए इस अकाउंट को। 3 लाख 2,85,000 जो अब अमाउंट आया है, ये है आपका नेट प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से खाते में ट्रांसफर हो रहा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से आया ये, अभी अभी मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यहां लिख देंगे नोट फर्स्ट से आया। नोट फर्स्ट से कितना आया, 2,85,000। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई, जो कुछ करना था वो मैंने यहां कर दिया, मैंने कमीशन दिखा दी, जो नेट प्रॉफिट आया वो यहां डाल दिया। अब मुझे जो पार्टनर्स को देना है वो दे दूंगा, और जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो बांट दूंगा, खत्म। देखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल कितनी है 8 लाख और वाई कैपिटल कितनी है 6 लाख, और उस पर इंटरेस्ट लगना है 5%। 8 लाख पे 5% 40,000, 6 लाख पे 5% 30,000, 70,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब मुझे सैलरी भी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये सैलरी यहां पे दोबारा जोड़ ली, तो इसका मतलब यही सैलरी इसमें भी जुड़ी हुई है, तो मुझे यहां माइनस भी तो करना है ना, पार्टनर्स को अलाउ करने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। 2y सैलरी 60,000। अब बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकालिए, 2,85,000, 2,85,000, और 2,85,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 1,30,000, तो 1,55,000 कितना आ जाएगा, 1,55,000। ये है डिविजिबल प्रॉफिट, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटना है, 3:2 की रेशियो में बांटना है पार्टनर्स के बीच। तो मैं यहां लिखूंगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, एक्स और वाई इस रेशियो में बांटेंगे। जब आप इस रेशियो में बांटोगे तो कैसे बांटते जरा मैं दिखा देता हूं। 1,55,000 लिखेंगे, और रेशियो कितनी है 3:2, और अपॉन में कितना लेंगे 5, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5,1,000। इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसी अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का शेयर आ गया, तो इसका आ जाएगा 93,000। देख ली कैलकुलेशन करके आप, 93,000, और इसका 62,000। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे मेथड से, बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अब जा रहा है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है, जिसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि यहां पर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ना होके नेट लॉस है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ पॉइंट मैंने पीछे बताए थे, अभी ध्यान दीजिए। R and S are equal partners. Both R and S will get monthly salary. R और S इक्वल पार्टनर है, दोनों को ही मंथली सैलरी कितनी मिलनी है 15,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, जो चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम, और उनकी कैपिटल जो है वो 5 लाख ईच है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच, कैपिटल 5 लाख ईच है, और ड्राइंग जो है 60,000 ईच। हर बंदे ने ड्राइंग कितनी करी है 60,000। लेकिन क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, द फर्म इंकर्ड नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान फर्म ने तो लॉस किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो एप्रोप्रिएशन की तो बात ही खत्म हो गई, ना तो सैलरी पार्टनर्स को दी जाएगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर लिया जाएगा इस कंडीशन पे। तो ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर चार्जेबल नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो नहीं दिया जाएगा नेट लॉस होने पर, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर लिया जाएगा। चाहे लॉस हो रहा है फिर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, जिससे लॉस और कम हो जाएगा। आपको जरा देखते हैं कैसे। टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। Interest on drawing by interest on drawing
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मुझे किसको देना, आर और एस को, तो मैं लिखूंगा यहां पे आर और यहां पे एस, और इनकी कैलकुलेशन मैं वर्किंग नोट में शो करूंगा। अब वो टेबल काम आएगा जो मैंने आपको पहले बताया था, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो आर की ड्राइंग होगी वही एस की भी होगी, क्योंकि दोनों ही 60,000 निकाल रहे हैं, तो मैं एक ही बार निकाल लेता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग 60,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए परसेंटेज क्या दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पहली फुर्सत में मैं यहां पे 10% लिखता हूं, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम कह रखी है तो मुझे मंथ जरूर लेने हैं, और वो मंथ अगर ये नहीं बता रखी कब ड्राइंग करी है तो 6/12 मंथ्स। याद आया, नोट करके लिखवाया था मैंने कि 6/12 मंथ। जिन बच्चों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो अगर मेरे वीडियो पे जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे मंथ्स कैसे लिए जाते हैं। $3,000 ईच, हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी लेंगे, 3,000। तो आर की भी कहां से आया, नोट फर्स्ट से, नोट फर्स्ट, 3,000 यहां पर और 3,000 यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6,000। इसके अलावा मुझे ना तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना सैलरी देनी है, क्योंकि यहां नेट लॉस दे रखा है, एप्रोप्रिएशन खत्म हो गया। इसका मतलब यहां सिर्फ आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद। 1 लाख, 1,94,000, और ये आपका आया बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर और एस की रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर है, आर और एस। जब इक्वल पार्टनर है तो 47,000 और 47,000, 94,000 को टू पार्टनर्स को इक्वल रेशियो में बांटोगे तो 47,000 और 47,000 आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके सामने हुआ है। इसको एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, किस तरह से करते हैं। कोई भी क्वेरी होती है मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, वो अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मैंने नहीं दी थी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था। अब इस क्वेश्चन में इसका एक्सेप्शन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे चार्जेबल है और अलाउड किया जाएगा ही। प्रॉफिट तो है क्वेश्चन में, वहां लॉस था, यहां प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर इस क्वेश्चन में लॉस भी हो रहा है तो होने देंगे। और कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, बी और पी आर इक्वल पार्टनर्स। बी और पी दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। चलो अच्छा है कि कैपिटल फिक्स्ड भी आ गई, ये भी मुझे आपको बताना था किस तरह से करते हैं। 1 अप्रैल 2020 में 8 लाख और 10 लाख उनकी कैपिटल है। दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 1 लाख। बी की ड्रॉइंग 50,000 और पी की ड्रॉइंग 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है और इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दिया ही जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना किया जाएगा, 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर रुपीज 1,20,000, और इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है 1,20,000, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,20,000, 1,20,000 के बाद मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज है तो देना है
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर लॉस होता और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने को कहता तो तब भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, या तो प्रॉफिट है तो देना ही देना है। लेकिन अगर लॉस भी होता और ये वाली कंडीशन वो कह देता तो फिर भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता। लेकिन अगर कहता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना परसेंट है, चार्ज नहीं होता, तो फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देता। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी और पी और पी का 10% पर एनम 8 लाख और 10 लाख पर, तो 80,000 और 1 लाख। 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके अलावा मुझे ड्राइंग करनी है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बी और पी की है। एक ने विड्रॉ करे 50,000, एक ने विड्रॉ करे हैं 1 लाख। तो इसका कैलकुलेशन आपको पता है, मैंने कैसे बताई है। वर्किंग नोट पे जाएंगे, खूब मजे कराएंगे। वर्किंग नोट पे जाएंगे, खूब मजे कराएंगे। कैसे करेंगे भाई, देखिए बी इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी की ड्राइंग 50,000, कितना परसेंट बोला, 15% बोला। बी इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 20 की ड्राइंग 50,000 और कितना परसेंट बोला है, 15%। तो मल्टीप्लाई बाय 15%। और जैसे कि मैंने बताया, अगर मंथ्स गिवन नहीं होते, 15% पर एनम है, तो अपने पास से जो तरीका है आपका 6/12 मंथ्स लेते जरूर हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लिए, 6/12 0.537। तो बी की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नोट फर्स्ट से आई, और नोट फर्स्ट से कितनी आई, 3750। ऐसे ही पी की भी निकालेंगे। P is interest on drawing, $1 लाख। इसकी जो ड्राइंग है 1 लाख है, और इस पे भी 15% चार्ज होगा, और इसमें भी 6/12 मंथ्स तो लेंगे। बार बार मैं कहता हूं कि मंथ्स लेना नहीं भूलना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, 6/12 मंथ जरूर लेंगे, अगर से कुछ भी नहीं बता रखा मंथ्स के बारे में। $11,250। अब इनका बैलेंस करिए। तो अब इसका बैलेंस करिए। इसको बैलेंस करके जो अमाउंट आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या लिखा जाएगा, करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में का कैपिटल फिक्स्ड है। अगर कैपिटल फिक्स बोलता है तो सारी ट्रीटमेंट हम किसमें करते हैं, करंट अकाउंट में करते हैं। तो इसलिए यहां पे करंट अकाउंट आ जाएगा बी और पी का। और 1,80,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, 48,750, 48,750। और ये पार्टनर है इक्वल, तो दोनों को इक्वल बढ़ जाएगा। बी का भी आएगा 24,375 रुपए, और पी का भी आएगा 24,375 रुपए। तो इस तरह से आपने आज के जो क्वेश्चंस करे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए हैं। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता एक ही वीडियो में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आप लोग के सामने सॉल्व करवाए हैं। अब आप लोगों का काम क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा आप खुद करेंगे। मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, और जो आप लोग लेना चाहते हो मुझे आप मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में डालो।